सावन का महीना शिव भक्तों के लिए इतना प्रिय है कि इस समय में भक्त अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। वे बस चाहते हैं कि किसी तरह उनके प्रभु की कृपा उन पर बरस जाए, क्योंकि भगवान शिव हैं ही इतने दयालु कि वे किसी की भी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं अगर उसने सच्चे मन से पूजा की हो तो। बहुत सारे विकल्पों में से सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक विकल्प है कांवड़ ले जाने का। अगर आप शिव भक्त हैं तो कांवड़ उठाने के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, और अगर शिव भक्त नहीं भी हैं तो भी आपने शायद सुना ही होगा, क्योंकि कांवड़ ले जाना एक प्रसिद्ध प्रथा है। सावन माह में लाखों शिव भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। भक्त अपनी मनोकामना के हिसाब से ही कांवड़ यात्रा करने का तरीका भी चुनते हैं। कुछ लोग पैदल ही गंतव्य की ओर निकल पड़ते हैं तो कुछ डाक कांवड़ करना पसंद करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कांवड़ यात्रा की इस प्रथा का शुभारंभ हुआ कैसे। मान्यता है कि इसकी शुरुआत समुद्र मंथन के समय से हुई है। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से अमृत के बाद विष निकल रहा था और पूरे संसार को विष से बचाने की जिम्मेवारी भगवान शिव ने ली। उन्होंने समुद्र से निकले उस विष का सेवन कर लिया और विष तो उन्होंने ग्रहण कर लिया, परंतु उसके बाद उनका शरीर जलने लगा। यह देख सभी देवता चिंता में पड़ गए कि आखिर भगवान शिव को कैसे शांत किया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर सोचा कि भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। सभी ने मिलकर उनको शांत करने के लिए जल अर्पित करना शुरू कर दिया। जल अर्पित करने से भगवान शिव का शरीर ठंडा हो गया और उन्हें विष से राहत मिली। यह वाक़या सावन के महीने में ही हुआ था, इसलिए आज भी सावन के महीने में शिव भक्त भगवान शिव पर गंगाजल अर्पित करते हैं। इसके साथ ही त्रेता युग में भगवान शिव के एक बहुत बड़े भक्त रावण ने बांस की छड़ियों में बर्तन लटकाकर और उसमें गंगाजल भरकर शिवलिंग को स्नान कराया था। इस वजह से भी यह प्रथा प्रचलित हुई और यह घटना भी सावन में ही हुई थी। इसी सब के बाद कांवड़ यात्रा की प्रथा शुरू हुई। कुछ भक्त शिव जी से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और वही अन्य भक्त इसे केवल भगवान शिव के प्रति अपनी गहरी भक्ति व्यक्त करने के रूप में करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ऐसे कठिन कार्यों को अपनाते हैं। कांवड़ यात्रा करते समय कांवड़ियों को एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि वे गंगाजल से भरे बर्तनों को ज़मीन पर कहीं नहीं रख सकते। यह यात्रा लगभग 1 महीने तक चलती है, जिसमें भक्त भगवा वस्त्र पहनकर नंगे पांव चलते हैं और तीर्थ स्थलों जैसे कि हरिद्वार, गंगोत्री धाम, सुल्तानगंज इत्यादि स्थानों से जल एकत्रित करते हैं और वापस आकर अपने स्थानीय मंदिर के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। भक्त बोल बम का जाप करते हैं और यात्रा के दौरान भगवान शिव के लिए धार्मिक भजन गाते हैं। लेकिन यह कोई आसान कार्य नहीं है। इस यात्रा के दौरान कांवड़िए सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर देते हैं। उन्हें आराम करने के लिए बिस्तर का उपयोग करना वर्जित होता है। साथ ही बाल या दाढ़ी बनवाना भी निषेध होता है। उन्हें चमड़े से बनी सभी वस्तुओं से दूरी बनाकर रखनी होती है। उन्हें शराब या मांसाहारी भोजन का सेवन भी नहीं करना होता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन का सेवन करना होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।